मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसटीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के चौथे नंबर और 5वें नंबर प्रश्न को इतने शानदार तरीके से आप लोगों को सिखाऊंगा और इस वीडियो में बताऊंगा मेरे प्यारे भाइयों, जो आज के बाद अगर इस तरह के प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे तो आप लोग इसे चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता है, थोड़ा सा कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट के बारे में आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो चलिए वो क्या कॉन्सेप्ट है वो जानते हैं। और आप सभी जानते हैं मैं आप लोगों को डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ का सॉल्यूशन करवाता हूं और बीटीसी भी बताता हूं मेरे प्यारे भाइयों। आप लोगों को बीटीसी क्लास यानी कि सुबह 6 बजे में मिल जाएगा और डॉक्टर के कृष्णा क्लास 10th मैथ का जो मैं आप लोगों को सिखाता हूँ वो 8 बजे सुबह अपलोड होता है। और जो आप लोगों की मैम पढ़ाती है वो 9th का भी अभी मैथ बता रही है और क्लास 10th का मैथिली को भी स्टार्ट कर दिया मैम ने बहुत ही शानदार तरीके से। अगर आप लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे भाइयों तो आपको बहुत मजा लगेगा, क्योंकि इतना सुंदर से वो बताती है जो विश्वास मानिए मेरे प्यारे दोस्तों, जितना भी बेवकूफ लड़का भी होगा वो भी सीख जाएगा मैम का वीडियो देख के। तो जरूर ही देखिएगा मैम का वीडियो, ठीक है। चलिए सबसे पहले इन प्रश्नों को समझते हैं। सबसे पहले प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल 117 है। दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योगफल 100 मेरे प्यारे भाइयों 17 है। यदि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है तो संख्याओं ज्ञात करें। तो संख्याओं ज्ञात करें मेरे दोस्तों, तो हमें संख्या ज्ञात करना है। एक बार हम लोग प्रश्न अपने क्वेश्चन से दें तो हमें संख्याओं का ज्ञात करने की जरूरत है। क्वेश्चन इसी में है तो हमें संख्याओं को ज्ञात करने की जरूरत है। सेम क्वेश्चन है, ये नेट पर से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं मेरे प्यारे मित्रों। देखिए इनको थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। कहा यदि छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है, ठीक है। इसको देखिए मानते हैं, माना कि छोटी संख्या, पहले मानते माना कि छोटी संख्या छोटी संख्या मेरे प्यारे दोस्तों कितना है, छोटी संख्या कितना है x तथा बड़ी संख्या y है। मेरे प्यारे मित्रों हमने मान लिया कि छोटी संख्या x है तथा बड़ी संख्या क्या है तो y है। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग प्रश्न में जो कहा गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। प्रश्न में कहा गया है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या यानी x का वर्ग मेरे प्यारे मित्रों, छोटी संख्या का वर्ग, चलिए छोटी संख्या का वर्ग, तो छोटी संख्या वर्ग क्या x था, x था तो इसका वर्ग कर दिया। अब कहा गया छोटी संख्या का वर्ग मेरे प्यारे मित्रों, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 4 गुने के बराबर है। तो बड़ी संख्या हम लोग का y है तो इसके 4 गुने के बराबर है, इसके 4 गुने के बराबर है, 4y के बराबर है। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे मेरे प्यारे मित्रों। इसे हम लोग फर्स्ट इक्वेशन मान भी सकते हैं या नहीं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तथा अब दूसरा कंडीशन में ऊपर में आप लोगों को क्या कहा गया है, दो धनात्मक पूर्णांक के वर्गों का योग 117 है। तो दो धनात्मक पूर्णांक, तो छोटी संख्या x है और बड़ी संख्या y है, तो इन दोनों के वर्गों का योग मित्रों कितना है 117 है प्रश्न के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे 4y निकला है, तो यहाँ से हम 4y प्लस y स्क्वायर बराबर 117 लिख दिए। एक्स स्क्वायर का मान हम लोग 4y रख दिए यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से y स्क्वायर को हम लोग पहले लिख देते हैं, y स्क्वायर और ये प्लस का 4y और ये प्लस में 117 इधर आने पे माइनस का 117 हो जाएगा और हमें द्विघात समीकरण के रूप में ही व्यक्त करना है। तो मेरे प्यारे मित्रों आशा करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे और यहाँ से आप सभी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। यहाँ पे बड़ी संख्या y है, छोटी संख्या x है। एक बार आप लोग अच्छे से देखिए, सीखिए, क्योंकि ये द्विघात समीकरण है मेरे प्यारे दोस्तों और द्विघात समीकरण को सॉल्व करने में ज्यादा समय नहीं लगता है। ये बच्चों वाला प्रश्न है, देखिए कितने आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है मेरे प्यारे मित्रों। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कहा गया एक कपड़े के टुकड़े की कीमत 200 रुपया है। एक कपड़ा का टुकड़ा है मेरे पास, तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है एक टुकड़ा कपड़ा का, ठीक है। उसकी कीमत कितना है, इसका मूल्य कितना है, कितना मूल्य है मेरे प्यारे मित्रों, तो यह 200 रुपया है, ठीक है। यदि कपड़े के टुकड़े 5 मीटर अधिक लंबा होता, अब कहा गया है मेरे प्यारे मित्रों यदि कपड़ा का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक होता है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक होता है
और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती। अब ये तो हमें पता नहीं है जो इसका कीमत कितना है, क्योंकि ये दो कुल इसका मेरे प्यारे मित्रों कपड़े का जो कुल कीमत है वो कितना है, 200 रुपया। मान लीजिए ये कपड़ा 10 मीटर है, हम मान लेते हैं ये कपड़ा कितना मीटर है मित्रों, 10 मीटर है। तो ये 10 मीटर कपड़े का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 200 रुपया। तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य यहाँ से अगर हम निकालना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 रुपया। तो अब यहाँ से वही बात कहा गया, जो आपका 5 मीटर कपड़ा बढ़ गया तो यानी कि ये 15 मीटर कपड़ा हो गया। और कहा गया है यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता है, यानी कि अधिक लंबा कर दिए, और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती है, यानी कि 20 रुपया है, अब वो 2 रुपया कम हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। 1 मीटर कपड़ा का मूल्य अब 18 रुपया होता। अगर कह रहा है प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, 18 रुपया होता तो टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित होती। टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित होने का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों, टुकड़े की कीमत सॉरी टुकड़े की कीमत अपरिवर्तित होती, यानी कि वो 200 उसके जो कीमत होता है वो 200 ही रुपया होता है। जैसे अभी हम लोग 15 मीटर को 18 से रुपया से गुना करेंगे तो ये कितना निकल के आता है ज्यादा आ जाता है ना, 200 तो आता है, आएगा नहीं क्योंकि अभी माने है ना इसलिए। तो लेकिन कह रहे प्रश्न के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे भी इसका मूल्य 200 ही रुपया आना चाहिए। तो चलिए बनाते हैं, आप लोगों को सिखाते हैं जो कैसे ऐसे प्रश्नों को बनाना है आपको अपने एग्जामों में, और अच्छे तरीके से इन्हें सॉल्व करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न में कुछ भी नहीं होता है। देखिए सबसे पहले हल करते हैं, मानेंगे मित्रों, माना कि कपड़े कपड़े की लंबाई क्या है, x मीटर है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, एक भाई हमारा कमेंट किया था, सर आप इतने प्यारे प्यारे क्यों कहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग इतने प्यारे हैं ही, इसलिए मैं आप लोगों को प्यारे प्यारे बोलता रहता हूँ। अगर मेरा प्यारा प्यारा बोलना आप लोगों को गलत लगता है या बुरा लगता है तो आप लोग बोलिए, कमेंट कीजिएगा, फिर मैं नहीं बोलूंगा, ठीक है। देखिए माना कि कपड़े की टुकड़े की कीमत हमने क्या माना, x मीटर है। अब यहाँ से लिखेंगे इसी यहाँ से लिखेंगे तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य मित्रों, 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या हो जाएगा, तो पूरे कपड़े का मूल्य कितना था, तो 200 रुपया था, और 1 मीटर का निकालना है तो 200 में x से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य निकल के आ जाएगा, 200/x रुपया हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं प्रश्न से। प्रश्न में दोस्तों कहा गया है यदि कपड़े का टुकड़ा 5 मीटर अधिक लंबा होता है, यानी x+5 होता, x+5 होता, ठीक है, और इसकी कीमत 2 रुपया कम होती है। अभी 200/x था एक मीटर कपड़े का मूल्य, और 2 रुपया और कम होता, तो इसे 2 रुपया हमने कम कर दिया। तो इसका जो मूल्य है मेरे पास, तो इसका कीमत अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित का मतलब हुआ जो इसका कीमत बदलता नहीं है, वो 200 के रुपया के बराबर ही हो रहता है, 200 के बराबर ही रहता है मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाई जब कीजिएगा, क्योंकि जितना कपड़ा है और उसको 1 मीटर कपड़े का मूल्य जितना है उसको गुना कीजिएगा तो 200 के बराबर आ जाएगा। जहाँ से आप लोग x से पहले इसको गुना कीजिए, x से इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, तो यह आ जाएगा 200/x को x से गुना करने पे ये 200 ही आ जाएगा। फिर माइनस का x को 2 से गुना करने पे ये 2x हो जाएगा। फिर इस 5 से गुना कीजिएगा तो ये प्लस का 5×10 यानी 1000/x आ जाएगा, और फिर इसको 5 माइनस का 10 आ जाएगा मित्रों, ठीक है। अब यहाँ से बराबर में 200 आ जाएगा। अब यहाँ से इसका एलसीएम हम लोग 200 है तो इसमें से 10 घटा लेंगे तो 190 बचेगा, और ये माइनस का 2x प्लस का 1000/x बराबर में 200। इतना तक मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ समझ गए हम, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब मैं इसका नेक्स्ट पेज लूंगा, क्योंकि यहाँ पे आप साइड में लिखूंगा तो ये उतना बड़ा है, ये बड़ा थोड़ा सा है तो ये अटेगा नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। इसीलिए आप लोग यहाँ तक इसको समझ गए होंगे, और समझने में आप सभी को मुझे नहीं लगता है जो कहीं से कोई आपत्ति समस्या हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से 190 आया था ना, तो 90 रहने देते हैं। 190 माइनस का 2x, 2x प्लस में 1000, 1000/x बराबर में 200। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ से x इसका एलसीएम आ जाएगा तो 100 गुना हो जाएगा तो 190x माइनस का 2x स्क्वायर
और ये x से x भाग जाएगा, कट जाएगा x, तो यहाँ पे 1000 का 1000 ही सॉलिड हो जाएगा और यहाँ से 200। अभी मेरे प्यारे दोस्तों इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। 190x माइनस का 2x² और प्लस का 1000 बराबर में 200x, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 200x। अभी 200x को भी इधर लेके आइएगा, तो पहले माइनस में x² वाले को लिखते हैं, माइनस 2x², फिर ये इधर प्लस का 190x और ये इधर आएगा तो माइनस का 200x और ये प्लस में 1000 है तो प्लस में 1000, इसको यहाँ पे लिखेंगे। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे मेरे प्यारे भाइयों ऐसे प्रश्नों को, क्योंकि ऐसे प्रश्नों में कुछ भी नहीं होता। यहाँ से माइनस का 200x², अब ये घटेगा तो माइनस का 10x और प्लस का यहाँ पे 1000 हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से -2 अगर हम लोग कॉमन कर लें तो यहाँ से बचेगा x², माइनस में है तो प्लस में 10x और ये प्लस में है तो माइनस में, सॉरी 10 नहीं बचेगा, 2 भी कॉमन लिए हुए हैं ना, तो यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ से 500 हो जाएगा क्योंकि 2 भी कॉमन लिया इक्वल टू 0। अब इसको मेरे प्यारे दोस्तों -2 को उधर लेके चले जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा x² प्लस का 5x माइनस का 500 और इधर आएगा तो ये 0 के साथ मेरे प्यारे को डिवाइड करके 0 ही हो जाएगा। तो इसका आंसर x² प्लस 5x माइनस 500 हो जाएगा। आशा करता हूँ समझ पा रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। और इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक ही मेरे बुक में मेरे प्यारे दोस्तों जो बुक है यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा रहा चाहूँगा, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 तक ही है और इसमें आंसर में हम जब देखते हैं तो यहाँ पे 4 नंबर भी दिया हुआ है आंसर। अब ये 4 नंबर किसका आंसर दिया गया है ये तो पता नहीं, लेकिन इसमें तो 4 नंबर दिख भी नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं मेरे पास, तो हम लोग इस चैप्टर 4.1 को यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर्स को समझने से पहले, सीखने से पहले मैं आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करना है वो उसके बारे में सिखाऊंगा, फिर पूर्ण वर्ग विधि से हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को श्रीधराचार्य मेथड यानी श्रीधराचार्य विधि बताऊंगा, जो हम लोग कैसे x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a यानी कि सूत्र के माध्यम से भी कह सकते हैं, इस पे सॉल्व करके प्रश्नों को आंसर लाते हैं। तो आशा करता हूँ जो अभी आप लोगों को सिखाया समझाया मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हुआ होगा और आप लोग ऐसे प्रश्नों को सीख के मेरे प्यारे दोस्तों मजा आता होगा आप लोग को। तो चलिए हम लोग आज के पार्ट को यहाँ पे खत्म करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर जब आप लोगों के लिए स्टार्ट होगा तो उससे पहले आप लोगों के लिए मेरे पास को जो बताया अभी आपको, जो द्विघात समीकरण का मूल निकालने का 3 विधि से, गुणनखंड विधि से, पूर्ण वर्ग विधि से और एक मेरे प्यारे दोस्तों वो श्रीधराचार्य मेथड से कैसे निकाल जाते हैं उसके बारे में सिखाऊंगा। तो चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।